Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students. Welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. लास्ट लेक्चर में हमने इंसॉल्वेंसी वाली वैरायटी स्टार्ट की थी. Up till now we completed one problem of insolvency and we completed the type 1 of simple dissolution. So insolvency of one partner we started last lecture. So today also we are moving to same part, that is insolvency of one partner. तो आज भी हम insolvency of one partner का practical problem पढ़ने वाले हैं. So let's come to a question next for insolvency of one partner. Let's check page number 230, question second of your textbook. So question check करते. Following is the balance sheet of Kadam, Shinde, Chavan as on 31st March 2019. They were sharing profit and loss in a ratio दिया है हाफ, 1/6 और 1/3. तो ऐसे फ्रैक्शंस में रेशियो है. तो सबसे पहले हमें उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो कैसे कन्वर्ट होगा नंबर्स में. देखो 1/2 दैट इज हाफ, 1/6 एंड 1/3. तो देखो डिनोमिनेटर में सब में सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक में 2 है, एक में 6 है और एक में 3 है. मतलब उसका मीनिंग क्या होगा. हमें क्या करना है, इसको इंडिविजुअली हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है. तो ये कन्वर्ट कैसे होगा. मिडल देखो सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है 6, बड़ा नंबर क्या है 6. सो हमें 2 और 3 के डिनोमिनेटर में जहाँ 2 है वहाँ पे भी 6 लाना है और जहाँ 3 है वहाँ पे भी 6 लाना है. तो अब कैसे कन्वर्ट होगा. देखो हाफ है, वो हाफ 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है 3 से. सो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रेशो मिलेगा 3/6. दूसरा तो ऑलरेडी अपने पास 1/6 है. अब तीसरा देखो 1/3 है, 1/3. तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है 2. तो न्यूमरेटर में भी 2, तो 2/6 आएगा. सो आंसर मिल गया. देखो सॉल्व हो गया है. फर्स्ट का आंसर आया 3/6, सेकेंड 1/6 और थर्ड 2/6. तो अब देखो 3 + 1 4, 4 + 2 6. तो आता है ना डिनोमिनेटर की टोटल 6. तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को नंबर में. तो आपका रेशो लिख के रखो. रेशो क्या आएगा 3:1:2. ये 1 है और फिर 2, 3 1 2. समझा. तो ऐसे हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शंस को. अब क्वेश्चन देखते हैं. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है कदम, शिंदे, जनरल रिजर्व, कदम्स लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर. Assets it is given building, machinery, furniture, stock, bills receivable, bank, profit and loss is also given, and along with that Chavan's capital is given on asset side. So हम ड्रॉ करते हैं. क्या क्या बोला है ड्रॉ करने को. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक. सो ड्रॉ करो इन द बुक्स ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान. कदम, शिंदे एंड चौहान पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक. एंड अलॉन्ग विद दैट वन मोर पॉइंट, इफ पार्टनर्स लोन इज गिवन विल प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट. सो आपको लोन भी बनाना पड़ेगा, कदम्स लोन अकाउंट. सो 4 लेजर आपको ड्रॉ करने हैं इंक्लूडिंग लोन. अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. कदम एंड शिंदे का बैलेंस लाइबिलिटी में है, सो हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखो कदम और शिंदे का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज इट इज गिवन इन लाइबिलिटी साइड. बट Chavan's balance will come in debit side because it is given in asset side. 2 balance brought down, right in Chavan's column, debit side 12750. सो बैलेंस ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में. सेम रूल, बैंक का बैलेंस भेजो बैंक में. सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस भेजना है. असेट साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500. नेक्स्ट लोन का लेजर है, लोन का भी बैलेंस भेजो. लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस 11250. तो सबसे पहला वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस. नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नॉर्मल स्टेप. स्टेप नंबर 1 ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स. सारे असेट्स लेना है अप टू बिल्स रिसीवेबल. सो एक एक एंट्री लिखेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. राइट ऑल द असेट्स फ्रॉम द क्वेश्चन एज इट इज. जैसे अमाउंट है वैसे ही. और फिर टोटल लेंगे हम बाहर. So we'll take the total outer column 1,08,000. So step number 1 transferring of assets. Step number 2 transferring of liability. So realization credit side by sundry liability.
only two liabilities are there, creditors and bills payable. Write in first column and take the total outer column. So assets भी हो गए ट्रांसफर, liabilities भी हो गए. अब रिजर्व्स देखते हैं, रिजर्व में कुछ है क्या? जनरल रिजर्व, दैट इज रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व इज गिवन 18,000. हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:2. सो पहला वर्किंग नोट में लिखो, पहला पार्टनर कौन है? कदम. 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6. 6 के टेबल में 18 आता है. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. 3 इंटू 3 9. सो फर्स्ट आंसर आएगा 9. दूसरा आंसर क्या आएगा? 3. जनरल रिजर्व को हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया. फर्स्ट इज 9,000, सेकेंड इज 3,000 एंड थर्ड इज 6,000. बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स क्रेडिट साइड. वन मोर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो गिवन इन असेट साइड. सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स डेबिट साइड. सो सेम रूल अप्लाई करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में दिया है तो उसको कहाँ भेजेंगे? पार्टनर के डेबिट में. सो प्रॉफिट एंड लॉस को भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो लेट्स टेक 2250 उसकी अमाउंट है. पहला रेशियो है 3 डिवाइड बाय 6. अब कैसे सॉल्व होगा? 6 के टेबल से पहले कट करो. 6 का टेबल सबको पता है. 6 3 18, 6 4 24. तो नहीं आएगा. 6 3 18 आएगा, 18. 22 में से 18 गया तो कितना बचता है? 4. और ये 45. 6 के टेबल में 45 आता है क्या? नहीं. 6 5 कितना आता है? 6 6 36, 6 7 42. तो यहाँ पे आएगा 42 आया. अब 5 में से 2 माइनस करेंगे 30. 6 के टेबल में 30 आता है क्या? 6 5 कितना? 375 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1125. 375 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 को तो 750. तो असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस आया तो पार्टनर के डेबिट में. अब हम हमारे एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं. रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट. बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, गुडविल. बट क्या हुआ है? रियलाइज एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो बैंक में आ जाओ, बैंक के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट सोल्ड. दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में आना है, उसके क्रेडिट में लिखो बाय बैंक अकाउंट, एक एक असेट्स लिखो. एडजस्टमेंट में से बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, गुडविल. टेक द टोटल आउटर कॉलम. 53,850 आपकी टोटल आएगी. राइट द अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट एडजस्टमेंट. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बैंक में भी दे दो उसका 53,850. सो अंडरस्टूड. असेट्स रियलाइज की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ विल मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड. कदम टूक फर्नीचर एंड स्टॉक 30,000. तो कदम ने असेट्स लिए. एंट्री पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट. कदम के कॉलम में 30, ब्रैकेट में फर्नीचर एंड स्टॉक. दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाओ. बाय कदम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन 30,000. So assets taken over by partner. Continued line and agree to pay creditor as a discount of 750. मतलब कदम ने ही क्रेडिटर्स पे किया है. तो क्रेडिटर्स कितना है? 18,750. उसमें से 750 माइनस किया तो कदम ने कितने में क्रेडिटर्स पे किया होगा? 18,000 में. सो लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करता है तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर. सो कम टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कदम्स कैपिटल लिखो और ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर्स टेकन ओवर 18,000. ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट कदम कैपिटल में क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. कदम के कॉलम में 18,000. क्रेडिटर्स पेड, लाइबिलिटी पेड. This was our second adjustment. Now we'll move towards our third adjustment. Shinde took over bills receivable 7,800 and paid bills payable in full. मतलब शिंदे ने पहले असेट लिया. एंट्री पार्टनर टू रियलाइजेशन. तो शिंदे के कैपिटल में आ जाओ. डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,800. राइट इन ब्रैकेट बिल रिसीवेबल टेकन. दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय शिंदे, ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल टेकन 7,800. अब उसने उसमें से लाइबिलिटी पे किया, बिल्स पेएबल पूरा पे किया. सो रियलाइजेशन के डेबिट में टू शिंदे कैपिटल बिल्स पेएबल टेकन 11,250 और पार्टनर में क्रेडिट में
बाय रियलाइजेशन अकाउंट शिंदे के कॉलम में 11250, मतलब असेट्स टेकन ओवर एंड लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर. दिस वॉज अवर थर्ड एडजस्टमेंट. नाउ विल मूव टुवर्ड्स फोर्थ एडजस्टमेंट. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹2400. इसकी तो नॉर्मल एंट्री है, पार्टनर का नाम नहीं है तो बैंक आएगा. एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2400. दूसरा इफेक्ट, बैंक में आ जाओ, क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड 2400. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड लास्ट. फिफ्थ एडजस्टमेंट तो लास्ट में हम सॉल्व करने वाले, उसके पहले वो लोन पे कर देते, नहीं भी बोला तो लोन पे आ जाओ. कदम्स लोन, लोन का लेजर है, उसके डेबिट में लिख दो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा पे कर दो. 11250. ऑपोजिट इफेक्ट, बैंक में जाओ, क्रेडिट में बाय कदम्स लोन 11250. नहीं भी बोला सो इट्स अवर ड्यूटी टू पे ऑल द लाइबिलिटीज, सो लोन इज टू बी पेड 11250. सो लोन क्लियर हो गया है. अब हम हमारा फर्स्ट लेजर क्लोज कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर का वो इंस्टॉलमेंट वाला वैरायटी करते. अब देखो हम रियलाइजेशन क्लोज करने के लिए सबसे पहले डेबिट की टोटल करके देखो आप. डेबिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल है 139,650 और क्रेडिट की टोटल भी करेंगे 30 और 30 60. क्रेडिट की टोटल देखो 30,000 30,000 60 60 प्लस 53, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, सो 1,13,850. डेबिट साइड टोटल इज मोर 139,650. नाउ विल चेक क्रेडिट साइड टोटल 30 और 30 60, 60 प्लस 53 1,13,000 में 7 प्लस किया तो 1,20,000, 850 और 800 इंक्लूडिंग उसमें प्लस किया तो आंसर आएगा 121,650. सो डेबिट की टोटल है 139,650, क्रेडिट की टोटल है 121,650. सो इट इज़ अ लॉस. डिफरेंस ले बराबर से लॉस आ रहा है 18,000 का. रेशियो इज गिवन 3:1. हमने पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम रूल सेम अमाउंट आएगी बिकॉज जनरल रिजर्व की अमाउंट सेम थी. 9,000 फर्स्ट पार्टनर विल bear a loss of 9,000, second partner 3,000 and third partner 6,000. Debit total right both the side. Credit side answer by partners capital account loss 9,000, 3,000, 6,000. Transfer the loss to partners capital amount. Transfer the loss partners capital account debit side to realization account 9,000, 3,000 and 6,000. This is our normal sum. Now we'll move towards the variety of insolvent. Let's check what is given in adjustment last. Who is insolvent? Chavan became insolvent and no amount was recovered from his estate. So चौहान इंसॉल्वेंट हुआ है तो हमारे लिए पहले सबसे पहला वर्किंग नोट में हमें चौहान का डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा कैपिटल में. सो राइट इन वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ चौहान बिकॉज हु इज इंसॉल्वेंट, थर्ड पार्टनर इज इंसॉल्वेंट चौहान. अभी हम टोटल करेंगे चौहान की. सबसे पहले डेबिट की टोटल करो 12,000 और 6,000 कितना होता है 18, 18 और 750, 750 मतलब 1,500, मतलब 18,000 और 1,500 कितना होता है 19,500. चौहान की डेबिट की टोटल. सेम रूल चौहान की. अभी क्रेडिट की टोटल करो 6,000 अलोन है, 6,000 माइनस 19,500, 6,000 सो माइनस करो 19,500 में से 6,000 सो 13,500 आंसर आएगा. सो 13,500 विल बी बेयर बाय टू अदर पार्टनर हु इज सॉल्वेंट. अभी कौन सॉल्वेंट है? चौहान तो इनसॉल्वेंट हो गया है तो चौहान का जो भी बाकी है वो कदम और शिंदे को भरपाई करना पड़ेगा. सो 13,500 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर. तो उनका रेशियो क्या है 3:1. सो इंटू 3 डिवाइड बाय 4 के टेबल से कट करो. सो डिस्ट्रीब्यूट नाउ 13,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 4. पहले 4 से डिवाइड कर दो. 4 के टेबल में 13 तो नहीं आता है पर 4 3 ज़ा 12. सो 12 आया. 15 4 के टेबल में 15 तो नहीं आता है. सो अगेन 4 3 ज़ा 12. 5 माइनस 2 30. 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता है. 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20 इंटू 3 करो 33. 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10125 फर्स्ट और सेकेंड वाले का 3375. सो हमारी एंट्री क्या होती है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर. तो कदम सॉल्वेंट में 2 है. सो सॉल्वेंट पार्टनर में क्या आएगा? सॉल्वेंट में 2 पार्टनर सॉल्वेंट है. कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चौहान.
तो राइट, कदम्स के डेबिट में लिखो 2 चवान, और कदम को कितना भरपाई करनी पड़ेगी 10125, शिंदे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ चवान 3375। अपोजिट साइड इंसॉल्वेंट के क्रेडिट में लिखो दोनों का नाम बाय कदम एंड शिंदे 10125 3375। फिर इंसॉल्वेंट वाला पार्टनर का अकाउंट क्लोज कर दो 19,500 से, उसका भी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी इट इज बॉन्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर। अब हम कदम और शिंदे का डिफरेंस निकालते, बैलेंस निकालते, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की। क्रेडिट की टोटल देखो कितनी आएगी 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 प्लस 18, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 8 और 5 9 10 11 12 13, मतलब 63,000। और डेबिट की टोटल करो बराबर 30, क्रेडिट की टोटल 63,000 ऑफ कदम, और डेबिट की टोटल 50250 करके देखो आप, टोटल आती है 50250। सो माइनस करके आंसर मिलेगा 12750 बैंक अकाउंट। सेम शिंदे का भी सॉल्व करो, क्रेडिट की टोटल 46,500, डेबिट करो सॉल्व शिंदे का 375 प्लस 3000 प्लस 7,800 प्लस 3375, तो उसकी टोटल आती है 14,550। सो 46,500 है क्रेडिट की टोटल, उसमें से 14,550 माइनस पहला 0, फिर उसके बाद 5, फिर 15 माइनस 6 9, फिर 6 माइनस 5 1 और 4 माइनस 1 3, 31,950 आएगा बैलेंस शिंदे का। टू बैंक लिखा हमने, अभी बैंक में लिखे जाओ अपोजिट साइड, बैंक में क्रेडिट साइड, यू क्रेडिट साइड इफेक्ट बैंक बाय कदम्स कैपिटल बाय शिंदेस कैपिटल, और फाइनली फिर बैंक को क्लोज करो, टैली हो जाएगा 58,350 से बोथ द साइड। सो दिस वे वी हाउ टू सॉल्व। सो मेन क्या याद रखना है, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, पहले कैपिटल को क्लोज करो इंसॉल्वेंट का, टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट, वॉट एवर इज द डेफिशिएंसी इट मस्ट बी बेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनको किस में बांटने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो दिस इज द वैरायटी ऑफ वन पार्टनर इज insolvent. So this was our second problem of the textbook. Complete this problem in your notebook, regularly complete the notebook. Again I am repeating, any day any time I can ask, that time it will be burden to you. So from starting onwards only I told you, start from writing from regular lectures so that burden नहीं होगा। रेगुलरली जैसे आप लिखते जाओगे वैसे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, अदरवाइज अगर आपने एक भी लिखा नहीं होगा तो बाद में आपको बर्डन हो जाएगा लिखने का। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। सो विल मीट विथ नेक्स्ट लेक्चर, सेम वैरायटी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, कंप्लीट द नोटबुक एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।